हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार होती है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कंपाउंड्स के बारे में नॉमेनक्लेचर बता दिया, नाम कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर से, नाम और नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या है, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो अब ये कंपाउंड जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत, इनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको काफी 8-10 साल लग जाते हैं, इसमें स्टडी करने में लग गए थे। तो अब इसमें थ्योरी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको बता दिया है, नॉमेनक्लेचर पूरा बता दिया है। तो थ्योरी है, तो इधर देखिए, एक बार इधर फोकस करिए। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। थ्री डिफरेंट theories have given explain the bonding coordination compounds. These are following. तो इसकी थ्योरी जो है थ्री है। एक वर्नर थ्योरी है, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको वीबीटी के नाम से जानते हैं। तीसरी थ्योरी है क्रेस्टरफील्ड थ्योरी, सीएफटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको पहले वर्नर थ्योरी के बारे में बताएंगे, फिर दूसरे वीडियो में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरे वीडियो में आपको क्रेस्टरफील्ड थ्योरी। तो आपको ये जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगी, 12th के लिए भी यूजफुल है। तो देखिए वर्नर थ्योरीज, तो वर्नर अल्फ्रेड, इनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर। तो इन्होंने वर्नर थ्योरी के नाम से दी है। तो 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और 1895 में ये फुल प्रोफेसर बन गए थे। 29 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गए थे। तो देखिए इधर फोकस करो। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वर्नर इन 1893। तो 1893 में ये थ्योरी इन्होंने पेश की थी। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी आर लिस्टेड एज फॉलोज। पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट होते हैं, मेन पोस्टुलेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट भी कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ जो जिसके पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ये याद करने हैं आपको, समझने। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एटम्स एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दीज आर प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसीज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होती है। एंड दे रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन स्टेट, जो ऑक्सीजन स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ द मेटल, मेटल की ऑक्सीजन स्टेट बताती है प्राइमरी। और देखिए सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, जो सेकेंडरी वैलेंसी है तो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयनाइज नहीं होती है। एंड दीज करस्पॉन्ड टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में समझ लीजिए, आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू बता दी जाएगी। अब ये थ्योरी के पॉइंट याद कर लीजिए। थर्ड पॉइंट देखिए, एवरी मेटल हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। एवरी मेटल, जो भी होते हैं मेटल, उनका फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। बिकॉज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हमेशा फिक्स होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, द प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वर्नर थ्योरी में जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो डॉट डॉट से दिखाई थी, डॉट डॉट डॉट। एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लाइंस। तो नॉर्मल एक लाइन कहते थे, इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो प्राइमरी डॉट डॉट होगी, प्राइमरी होगी, और लाइन नॉर्मल लाइन होगी, वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। इस बात को ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है, फिक्स पोजीशन होती है स्पेस में, द 3D स्ट्रक्चर में। दिस लीड टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डेफिनेट ज्योमेट्री जो बनाता है वो बनती है सेकेंडरी वैलेंसीज के थ्रू। ऑन द अदर हैंड साइड, इसके विपरीत देखें तो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं इसके, ये वर्नर थ्योरी के। तो ये
बहुत शॉर्ट, बहुत सिंपल मेथड में बताई गई, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं इसको आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा फोकस कर दीजिए, नोट कर लीजिए, नजदीक से दिखा दो। तो इधर देखिए, फोकस करिए, स्ट्रक्चर ऑफ some complexes on the basis of Werner theory। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी भी बताई जाएगी आपको। जैसे पहला एग्जांपल देख लीजिए, कोबाल्ट Cl3 इंटू 6NH3 कॉम्प्लेक्स, ये हमने मिक्स कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, कोबाल्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट NH3 होल 6 और Cl3। तो ये प्राइमरी आयनाइजेशन होगी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड्स हो गया। तो ये प्राइमरी वैलेंसी का रहेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए इसमें यदि हम ऐड कर दें, एडिंग AgNO3 कर दें एक्सिस में, इन एक्सिस, तो इसमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। तो प्राइमरी ये 3Cl है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा इससे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, बर्नर थ्योरी ने इसमें बताया ये कोबाल्ट है, और ये हम जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी इस तरह से दिखाएंगे। तो NH3 कितने 6 हैं, देखो NH3 और यहां देखिए NH3 और ये NH3। अब इसमें जो ये सेकेंडरी बैलेंसी और प्राइमरी बैलेंसी डॉट डॉट दिखा देंगे इसे। तो वो तो Cl, ये प्राइमरी डॉट डॉट में प्राइमरी बैलेंसी Cl और ये Cl। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सॉलिड लाइन दिखाई है, नॉर्मल लाइन जो है वो सेकेंडरी बैलेंसी और डॉट डॉट में प्राइमरी बैलेंसी। तो इस तरह से हम यहां दिखा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है Cl3 इंटू 5NH3 कॉम्प्लेक्स। तो ये कंपाउंड जो बनेगा कोबाल्ट NH3 और ये 5 और Cl और ये Cl2, क्योंकि ये सेकेंडरी बैलेंसी का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। 5 या 6 था तो Cl3 या 5 होगा तो एक Cl अंदर आ जाएगी, को कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी का फिक्स होगा। अब ये कैसे मालूम करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम,
AgNO3 मिक्स करेंगे तो इससे 2 मोल AgCl मिलेगा। इससे पता लगाएगा ये प्राइमरी वैलेंसी है। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो गया और ये NH3 यहां से हट जाएगा और ये Cl यहां आ जाएगा, ये डॉट डॉट, तो ये Cl 2 प्राइमरी बचे, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। और देखिए थर्ड CO और यहां पर हो जाएगा COCl3 इंटू 4NH3 कॉम्प्लेक्स। तो अब इसमें का कंपाउंड जो बनेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोबाल्ट NH3 का होल 4, अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 4 है तो Cl2 2 आ जाएंगे इधर, Cl2 और एक बचेगा बाहर, प्राइमरी एक बची। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि Cl बाहर आयनाइजेशन एक है तो इसमें AgNO3 डालेंगे, मिक्स करेंगे तो यहां पर 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आ जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। यहां 2 मोल आए, यहां 3 मोल आए थे, ये 3 मोल। तो इससे अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये NH3 यहां से हट जाएगा, डॉट डॉट यहां, तो ये इसका स्ट्रक्चर थर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी अब इसी तरह हम फोर्थ का करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वर्नर थ्योरी ने के अकॉर्डिंग है। और फोर्थ का देखेंगे तो फोर्थ का हो जाएगा COCl3 इंटू 3NH3 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएगा कोबाल्ट NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया ये। अब इसमें Cl3 3 है तो Cl3 भी 3 आ जाएगा क्योंकि 6 होगा। अब इसके आयनाइजेबल कोई भी नहीं रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये NH3 यहां से हट जाएगा, इस तरह से इसका बन जाएगा। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है वर्नर थ्योरी है। इसके और भी एग्जांपल दे सकता हूं आपको, आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल सेकंड देख लीजिए, जैसे नंबर 1 PT Cl4 इंटू NH3 6 NH3, ये कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा PT और NH3 होल 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा इसका, और Cl4 सेकंड PT और यहां Cl4 इंटू जो हो जाएगा 5 NH3 कॉम्प्लेक्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा PT और ये ब्रैकेट में NH3 5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स है, 6 है तो Cl एक इसमें आ जाएगा इधर और बाकी Cl3 बाहर चला जाएगा। इसी तरह हम थर्ड देखते हैं, PT Cl4 इंटू 4NH3, ये कॉम्प्लेक्स। इसका बनाएंगे आप
तो देखो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेटिनम, और यहाँ NH3 होल 4 हो जाएगा, और यहाँ कोऑर्डिनेशन 4 हो गया तो Cl2 हो जाएंगे, Cl2 और बाहर Cl2 2 हो जाएंगे। फिर फोर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका PtCl4 इंटू 3NH3 कॉम्प्लेक्स है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा Pt स्क्वायर ब्रैकेट NH3 होल थ्राइस। अब इसमें Cl कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है इसका, और ये Cl4 है, तो यहां पर Cl3 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। देखिए 6 है, यहाँ 5 1 6 हो गया, यहाँ देंगे 4 2 6 हो गया, यहाँ 3 3 6 हो गया, यहाँ एक Cl बचा। अब आगे देखें इसका 5 बर्नर थ्योरी का 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे PtCl4 इंटू 2NH3 कॉम्प्लेक्स। तो यहां देखिए प्लेटिनम स्क्वायर ब्रैकेट और NH3 2 NH3 होल ट्वाइस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और Cl4 है तो Cl4। तो यहां पर कोई भी आयनाइजेशन Cl नहीं आएगा क्योंकि 4 और 2 6 हो गए। तो इस तरह से 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप इससे देखकर बता सकते हैं कि कितने बर्नर थ्योरी के स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए फिर दोबारा देख लीजिए, 6 हो गया अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम 6 हो गया, यहां देखेंगे 5 और 1 6 हो गया सेकंड में, थर्ड में देखिए 4 और ये 2 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, सेकेंडरी बैलेंसी का प्राइमरी का नहीं रहेगा। यहां देखिए 3 3 6 हो गया, और यहां देखिए 4 और 2 6 हो गया, यहां कुछ नहीं बचा, 4 का कार्बन इधर आ, वो क्लोराइड इधर आ गए। इस तरह ये बर्नर थ्योरी का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जो आयनाइजेबल काउंटर आयन होते हैं उनको AgNO3 डालकर देख लेते हैं, प्रेसिपिटेट 1 का आ रहा है 2 का आ रहा है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने आयनाइजेबल काउंटर आयंस हैं, उनका पता लग जाता है AgNO3 डालकर। उतना प्रेसिपिटेट है 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल। बर्नर थ्योरी पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। और यदि आपने बर्नर थ्योरी समझ ली है तो इस न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। तो इधर फोकस करिए, ये न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद द एक्वियस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए इतना ही न्यूमेरिकल है ये यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला इसका पैलेडियम Cl2 4NH3, निकल Cl2 6NH3, PtCl4 2SHCl, COCl3 4NH3, PtCl2 और 2NH3। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, मोल्स ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इस कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो इसमें 2 मोल वो आ गए AgCl। अब इसका ये निकालेंगे कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी पूछी गई है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें 4 और 2 6 हो गए, और 2 प्रेसिपिटेट आ गए, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। अब इधर देखिए 6 जोड़ लो इनके लिगेंड्स, 6 2 8 हो गए, 8 में से 2 माइनस कर दो, हाँ 4, इधर देखिए 1 मिनट, 4 2 6 हो गए, 6 में 2 माइनस करते 4 बचे, तो सेकेंडरी बैलेंसी होगी 4, पहले की हो गई 4, मतलब बैलेंसी सेकेंडरी निकालेंगे, सेकेंडरी बैलेंसी इसकी 4 आएगी, और इसकी निकालेंगे तो वो कैसे आंसर क्या होगा 6 2 8, 8 में तो 2 माइनस कर दो तो सेकेंडरी बैलेंसी हो जाएगी, सेकेंडरी बैलेंसी 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 2 8 हो गए, 8 में तो 2 मोल आ गया तो 6 बचा इसका। देखिए 4 2 6 है, और यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, इसका मतलब यह
अनएजेबल काउंटर आयन कुछ नहीं है और काउंटर आयन नहीं है तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी वो 6 हो गई। इसका मतलब इसका आंसर 4 हो गया, इसका 6 हो गया, थर्ड का भी 6 आंसर आ गया। ये आंसर है इसके। अब यहां देखिए 3 और 4 7, 7 में से 1 प्रेसिपिटेट हो गया तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई इसकी 4 3 7, 7 से 1 हटा दो 6 हो गई। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 और 2 4 हो गए, कोई प्रेसिपिटेट काउंटर आयन नहीं है यहां पर, मतलब अनएजेबल वैलेंसी नहीं है तो 2 2 4 तो कोऑर्डिनेट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई, तो इसकी 6 हो गई, इसकी 4 हो गई। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। जो आयनाइजेबल काउंटर आयन होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे वैसे प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो कितने मोल आता है वो तोलकर मालूम कर लेते, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल नीट IIT और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब क्या है कि कुछ जो वर्नर थ्योरी सबसे पहले बॉन्डिंग में जो सबसे मेहनत की थी वो वर्नर ने की थी, तो वर्नर थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इधर फोकस करिए। तो लिमिटेशंस कुछ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो अल्फ्रेड इनका नाम है पूरा, अल्फ्रेड वर्नर वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फीचर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फीचर को इन्होंने एक्सप्लेन किया था वर्नर ने। हाउएवर वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कलर, किसी का कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे आता है ये एक्सप्लेन नहीं करे वर्नर कर पाए। दूसरा ज्योमेट्री के बारे में क्लियर नहीं कर पाए, इन्हें ये तो बता दें कि सेकेंडरी बैलेंसी रेस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्री के लिए, लेकिन ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन होगी कैसे होगी ये नहीं बता पाए। दूसरी मैग्नेट प्रॉपर्टी भी नहीं बताए, एक्स्ट्रा बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है इस तरह ये बता नहीं पाए। पैरामैग्नेट डाईमैग्नेट है, तो देयरफॉर इट वाज लेटर ऑन द डिस्कार्डर इन फेवर ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे जो चीज है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको सॉल्व की। इस तरह जितना भी वर्नर थ्योरी में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, ये तो आपको ये तैयार है तो आपसे वर्नर थ्योरी का कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। धन्यवाद। सेकंड वीडियो में आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।